वेलकम दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पीटर ज्ञान में। आज हम लोग आईटीआई से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स को जानेंगे जिनकी जानकारी स्टूडेंट्स को होना बहुत ज़रूरी है। देखते हैं। सबसे पहले एनसीवीटी। एनसीवीटी किसे कहते हैं? एनसीवीटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। इसका मतलब कि जो एनसीवीटी है या आईटीआई का कोर्स ये एनसीवीटी के अंडर में होता है। तो एनसीवीटी के अंडर में जो आईटीआई का कोर्स होता है उससे जो हमें सर्टिफिकेट प्राप्त होता है ये ऑल इंडिया जॉब करने के लिए जो मान्य होता है। तो ये एनसीवीटी से अगर कोई आईटीआई करता है तो जो सर्टिफिकेट प्राप्त करता है उसके थ्रू वह स्टूडेंट पूरी इंडिया में कहीं भी जॉब करने के लिए एलिजिबल होता है। तो इसे पूरी इंडिया में एलिजिबल माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं एससीवीटी। एससीवीटी के अंडर में जो आईटीआई कोर्स होता है इसके थ्रू जो सर्टिफिकेट प्राप्त होता है वो केवल स्टेट लेवल में ही मान्य होता है। स्टेट लेवल में मान्य होता है, इसे हम कहते हैं स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। इसका मतलब है ये जो एससीवीटी जो कोर्स कराती है ये हर एक स्टेट की अलग अलग होती है। ठीक है। सपोज़ दैट अगर आपने यूपी से एससीवीटी का कोर्स किया है तो आपको जो सर्टिफिकेट प्राप्त होगा उसके थ्रू आप यूपी के अंदर ही जॉब करने के लिए एलिजिबल होंगे। आगे देखते हैं सीटीएस। सीटीएस क्या होता है? आप जो आईटीआई करते हैं तो आईटीआई का जो कोर्स होता है चाहे वो 1 साल का कोर्स हो या 2 साल का कोर्स हो उसे हम सीटीएस के अंडर में मानते हैं। सीटीएस मीन्स क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम। तो क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम का मतलब है ये जो सीटीएस का कोर्स है इसी को हम आईटीआई कहते हैं। तो ऐसे बोला जाता है कि सीटीएस कोर्स, तो इसका मतलब कि आईटीआई के कोर्स के बारे में कहा जा रहा है। नेक्स्ट सीआईटीएस। सीआईटीएस कोर्स आईटीआई करने के बाद कर सकते हैं। इसे क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम कहते हैं। क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम ये कोर्स जो होता है वो आईटीआई में जो टीचर होते हैं टीचर बनने के लिए ये कोर्स करना अनिवार्य होता है, जिसे हम सीआईटीएस कहते हैं। ठीक है। तो यह कोर्स हम आईटीआई करने के बाद ही कर सकते हैं। ठीक। यह 1 साल का कोर्स होता है जिसमें 2 सेमेस्टर होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एनएसी। तो एनएसी क्या होता है? नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट। जब स्टूडेंट आईटीआई करने के पश्चात जब अप्रेंटिस करता है तो अप्रेंटिस करने के बाद उसे जो सर्टिफिकेट प्राप्त होता है उसे ही हम एनएसी कहते हैं, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट। नेक्स्ट देखते हैं एनटीसी। एनटीसी क्या होता है? नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। कोई भी स्टूडेंट जब आईटीआई का कोर्स कंप्लीट कर लेता है तो उसे एक सर्टिफिकेट प्राप्त होता है जिसे एनटीसी कहते हैं। तो नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट बोला जाता है इसे। तो यह आईटीआई करने के बाद प्राप्त होता है, यानी सीटीएस करने के बाद। तो सीटीएस करने के बाद हमें जो सर्टिफिकेट प्राप्त होता है उसे एनटीसी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एनसीआईसी। इसका मीन्स है नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट। यह सर्टिफिकेट हमें सीआईटीएस करने के बाद प्राप्त होता है। सीआईटीएस का कोर्स जब कंप्लीट हो जाता है तो इसके बाद जो हमें सर्टिफिकेट प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं एनसीआईसी, नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट। आगे देखते हैं एआईटीटी। एआईटीटी का मतलब होता है जो आईटीआई का जो एग्ज़ाम होता है, यह एग्ज़ाम डीजीटी के अंडर में होता है।
तो यह एग्ज़ाम पूरी इंडिया में एक साथ होता है, ये सबके लिए एलिजिबल होता है। तो इसे जो है ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट कहते हैं। जो एनसीवीटी के अंडर में जो भी स्टूडेंट जो पढ़ रहे होते हैं उनके लिए जो एग्ज़ाम होता है वो पूरी इंडिया में एक साथ होता है और एक ही क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन पेपर। तो उस एग्ज़ाम को AITT कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं NIMI, जिसे हम निमी बोलते हैं। निमी इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट। नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट। यह निमी क्या करता है, ITI में जितने भी ट्रेड्स हैं वो सभी ट्रेड्स के जो सिलेबस होते हैं उन सिलेबस का निर्धारण निमी द्वारा ही होता है। तो निमी द्वारा जो सिलेबस का निर्धारण करके जो सिलेबस निर्धारित किया जाता है, जो बुक बनाई जाती है, उसे ही पढ़कर जो है ITI का कोर्स कंप्लीट किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं DGT। DGT मीन्स डायरेक्टरेट जर्नल ऑफ ट्रेनिंग। ये जो DGT है ये सारे नियम और कानून बनाता है। जो NCVT से जो ITI करते हैं स्टूडेंट, उनके ऊपर एग्ज़ाम कब होना है, एग्ज़ाम में सिलेबस क्या आना है, कब प्रैक्टिकल होना है, ये सारे जो नियम कानून बनाता है वो DGT ही बनाता है। तो इसके थ्रू ही हमारा जो है ITI का NCVT का कोर्स चलता है। तो इस तरह से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो कि ITI करने वाले हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए, क्योंकि इस जानकारी के अभाव में स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज रहता है कि ये CTS क्या है, NAC क्या है, NTC क्या है। तो इस तरह से जो स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, तो इनके लिए ITI करते वक्त ही ये सारी जानकारी होनी चाहिए। तो इस तरह से ये हमारी छोटी सी वीडियो कंप्लीट होती है। और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।